नमस्कार गाइस, स्वागत करते हैं राधा टेक यूट्यूब चैनल में। आज गाइस मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि घर बैठे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बना सकती हो। गाइस यदि आपके परिवार में या आपके किसी भी आपके भाई या बहन का कोई भी जन्म प्रमाण पत्र बनना है तो गाइस आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप से बना सकती हो। गाइस यहाँ पर किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। चलिएगा गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं अपने गूगल क्रोम में आ चुका हूँ। गाइस आप भी अपना कोई भी अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, और फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर्च बार का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सर्विस प्लस SER, ठीक है। आप गाइज टाइप कर दीजिएगा, अन्यथा इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। गाइज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलने वाली है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फाइनली यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और यदि आप पहले से ही इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना होगा। अपना नाम आप डाल देते हो, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आप क्रिएट कर देते हो तो उसके बाद फाइनली आप अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये कैप्चा को आप फिलअप कर दीजिएगा, और फाइनली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका यहाँ पर जो यानी कि आप यहाँ पर कहीं सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, और फाइनली आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब गाइस जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी एंटर करनी होगी और पासवर्ड को आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के बाद फाइनली लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे गाइज यहाँ पर आप लॉगिन हो जाती हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने इस साइड गाइज यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आ जाती हैं। गाइज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस। यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आ जाता है व्यू ऑल, ठीक है, अवेलेबल सर्विस। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ अब जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने काफ़ी इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले व्यू के ऑप्शन पर जाओगे, आप अपनी यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हो। अब जैसे कि गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकती हो, यहाँ पर गाइज़ जैसे कि यहाँ पर 10 एंट्रीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। गाइज़ यहाँ पर और भी एंट्रीज़ आप शो कर सकती हो, जैसे कि 25 के ऑप्शन पर क्लिक कर सकती हो, 25 एंट्री यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। काफ़ी यहाँ पर एंट्रीज़ दे रखी हैं। अब आपको जैसे कि मैं यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, तो गाइज़ आपको यहाँ पर करना क्या होगा, तो यहाँ पर एक सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। आपको टाइप का करना होगा, तो जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, BIRTH, ठीक है। यहाँ पर बर्थ आप बर्थ ही डाल दीजिएगा, और यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर्विस नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे आपकी जगह का नाम है। यहाँ पर इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अर्बन, यानी कि अर्बन मीन्स यानी कि आप यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो आप देख लीजिएगा, और इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बर्थ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आप अपनी स्टेट का नाम भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रूरल, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप अपने राज्य के अनुसार आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर करना क्या होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। अब फाइनली आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिनका आप सर्टिफिकेट आप बनाना चाहती हो उनकी
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी। और फाइनली उसके बाद यानी कि सेक्स मेल हैं या फीमेल हैं क्या हैं उन तो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, नेम ऑफ चाइल्ड यानी कि नेम क्या है उनकी, यहाँ पर पिता का नेम क्या है। ठीक है, उनके पिता का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा। और फाइनली आपको यहाँ पर उनकी माता का नाम डालना होगा, उनकी माता का यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एड्रेस ऑफ प्रेजेंट एट टाइम बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना होगा कि जो बच्चे का जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, यानी कि आप प्रेजेंट में कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आपको नीचे आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर दोनों जगह एक ही डाल सकते हैं। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यानी कि बर्थ ऑफ प्लेस, यानी कि आपकी बर्थ का किस जगह पर आपका यहाँ पर जन्म हुआ है, यानी कि जो जिसका बर्थ सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं, घर पर हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ था या कहीं अदर हुआ था, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और जहाँ आपका बर्थ यानी कि आपका जन्म हुआ है उसका यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। उसके बाद फाइनली ग्राम पंचायत को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्लॉक नेम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब गाइज आपका यहाँ पर आधा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा गाइज, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पर गाइज आपको फिर एड्रेस आपको फिलअप करना होगा कि आप यहाँ पर रहने वाले कहाँ के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिलीजियस ऑफ फैमिली, यानी कि आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली वो किस धर्म से बिलोंग करती है, यानी कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं या अदर हैं, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फाइनली उसके बाद आप नीचे आ जाती हो यानी कि फादर ऑफ लेवल एजुकेशन, यानी कि आपके जो पिताजी हैं वो यहाँ पर आपका पिताजी का एजुकेशन क्या है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पिताजी कितने क्लास तक पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और नहीं पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर आप नन भी डाल सकती हैं, 0 क्लास भी डाल सकती हैं। मदर लेवल यानी कि एजुकेशन, आपकी माता की एजुकेशन क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फाइनली यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, यानी कि कृषि करती हैं, फार्मर हैं या बिजनेस करती हैं या कहीं जॉब करती हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मदर, आपकी मदर क्या करती है, यानी कि मदर हाउस वाइफ हैं या गाइस कोई जॉब करती हैं या क्या बिजनेस करती हैं, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और फाइनली आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे मदर की एज क्या है एट दी मैरिज टाइम, यानी कि शादी के समय, जिस समय शादी हुई थी आपकी माता जी की उस समय एज क्या थी वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। और एज ऑफ मदर यानी कि दिस टाइम, अभी आपकी माता जी की एज क्या है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। अब हम 18वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको डालना होगा कि नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न, यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे पैदा हुए थे, यानी कि वो सब आप डाल दीजिएगा। और यहाँ पर डिलीवरी का मेथड क्या है, डिलीवरी यानी कि नॉर्मल हुई थी क्या कैसे हुई थी वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अब फाइनली आपको यहाँ पर डालना होगा, देखिएगा एक टिक आपको करना होगा यहाँ पर कि आपका जो डिलीवरी हुआ था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था या डॉक्टर नर्स यानी कि कोई अदर जगह हुआ था, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये सब आप भर दीजिएगा। वेट कितना था आपका जन्म होने के समय, वेट आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गाइज अप्लाइड फॉर द ऑफिस, यानी कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि आप जिस प्लेस से आपका, यहाँ पर आप अपने गाँव का नाम भी डाल सकते हैं। फाइनली उसके बाद ये कैप्चा को आपको फिलअप करना होगा, जो कि कैप्चा आपको दे रखा है। जैसे ही यहाँ पर कैप्चा आप फिलअप कर देते हो तो फाइनली आपको यहाँ पर एक बार फॉर्म को चेक करना होगा, आपका जो फॉर्म है वो सही भरा गया है या नहीं। यदि आपका जो फॉर्म है वो सही भरा गया है तो गाइज यहाँ पर आपको फाइनली नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद फाइनली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो आपका यहाँ पर विदिन 7 डेज़ के अंदर अंदर गाइज यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा और आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा वो किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाओगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से और भी जानकारी मैं आपको लेके आता रहूँगा। तो चलिएगा गाइज, मिलेंगे कोई नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।